अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, मुआशरे में तशद्दुद के बढ़ते हुए अंसर पर हर मकतबा फ़िक्र तशवीश में मुब्तला है। हाल ही में गवर्नर पंजाब सलमान तासीर का कत्ल इसकी एक मिसाल है। इसके अलावा बच्चों में भी तशद्दुद का अंसर बढ़ता जा रहा है। इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में रिपोर्ट शामिल है, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में दरपेश मसाइल को भी खबरों और रिपोर्ट्स की सूरत में प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको लिए चलेंगे सिंध की जानिब। अमन और अमान की खराब सूरत हाल के बायस अवाम तशवीश में मुब्तला है। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जैकबाबाद में भी जराइम की शरह में इजाफा देखा गया है। जैकबाबाद में 2010 के दौरान 79 अफराद कत्ल और 13 खवातीन समेत 21 अफराद कारोकारी की भेंट चढ़ गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं। गुज़िश्ता 25 बच्चों को तावान के लिए अगवा किया गया। मुख्तलिफ अफराद पर कातलाना हमलों के 110 वाक़यात हुए। लड़ाई झगड़ों में 84 अफराद जख्मी हुए। पुलिस पर हमलों के 55 केस दर्ज हुए। महंगाई बेरोजगारी से तंग 4 अफराद ने खुदकुशियां की। हाईवे पर डकैती की 9 वारदातें समेत 60 डाके पड़े, जबकि पोस्ट ऑफिस को भी लूट लिया गया। 5 कारें, 65 मोटरसाइकिलें और 95 मवेशी चोरी हुए, जबकि गैर कानूनी असला रखने के 122 मुकदमात दर्ज किए गए। एक नजर में जायजा लेंगे सुबह सिंध की चंद खबरों का। कंदकोट से कश्मोर आने वाली 132 केवी की हाई ट्रांसमिशन लाइन ग्रिड स्टेशन के करीब टूट गई, जिससे सिंध और बलूचिस्तान के 10 ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई कई घंटे बंद रही। गुज़िश्ता दिनों कश्मोर से कंदकोट आने वाली 132 केवी की हाई ट्रांसमिशन लाइन ग्रिड स्टेशन के करीब टूट जाने से कंदकोट, ठल, जैकबाबाद, सोहबतपुर, देर अमराज जमाली, झटपट समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद रही, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के 10 ग्रिड स्टेशन बंद हुए। इस दौरान कौमी शाहराह पर चलने वाली ट्रैफिक में 11 केवी की तारें भी टूट गई हैं, जिसकी मुरम्मत का काम फौरी तौर पर शुरू किया गया, जबकि कौमी शाहराह को आने जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जहाँ पर पुलिस को मुकर्रर किया गया है। तार टूटने से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। ग्रिड स्टेशन के इंचार्ज ने लाइन को टूटने की वजह तारों के नीचे ईंटों के भट्टे कायम होना बताया है, जिसकी वजह से मिट्टी तारों पर लग जाती है और धुंध की वजह से नुकसान पहुंचता है। ग्रिड स्टेशन के करीब 132 केवी की लाइन टूटने से सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए भिट शाह के शाहजो पार्क में सदा वसंदी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सैकड़ों खवातीन का कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। भिट शाह में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की रूह के साल सवाब के लिए फातह ख़्वानी की गई। भिट शाह के शाहजो पार्क में सदा वसंदी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सैकड़ों खवातीन का कन्वेंशन हुआ, जिसमें सोशल वेलफेयर की सूबाई वज़ीर तौक़ीर फातिमा भुट्टो ने भी शिरकत की। दोनों शहीद रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश किया गया, जिससे माहौल सोगवार हो गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर तौक़ीर फातिमा भुट्टो ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुल्क भर की गरीब खवातीन की मदद की जाएगी। पंगरियो पुलिस और देहातियों ने मोटरसाइकिल छीनने के बाद फरार होने वाले मुसल्लह शख्स का ताक़ुब करके उसे पकड़ लिया। मुश्तिल अफराद की जानिब से मुलजिम को जिंदा जलाने की कोशिश। पंगरियो पुलिस और देहातियों ने मोटरसाइकिल छीनने के बाद फरार होने वाले मुसल्लह शख्स का ताक़ुब करके पकड़ लिया। मुश्तिल अफराद की जानिब से मुलजिम को जिंदा जलाने की कोशिश। नवाही गांव दिलावर खोसो का रिहायशी अमीर हसन जड्डो से अपने गांव जा रहा था कि मुसल्लह शख्स ने उससे मोटरसाइकिल छीन ली। वारदात की इत्तला पर देहातियों और पुलिस ने उसका पीछा शुरू कर दिया। ताक़ुब के बाद फसल में छुपे मुलजिम को पकड़ लिया गया। इस मौके पर मुश्तिल अफराद ने मुलजिम को जिंदा जलाने की कोशिश की, मगर पुलिस उन्हें ऐसा करने से रोक कर पंगरियो थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने चचा के कत्ल और डकैतियों समेत मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस है। SHO पंगरियो थाना आशिक हुसैन मेमन ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि मुलजिम जिला मीरपुर खास के इलाके कोट गुलाम मोहम्मद का रिहायशी है और उसके खिलाफ कत्ल समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस है। और नाज़रीन, बात करेंगे सैलाब मुतासरीन की। ठल में सैलाब मुतासरीन ने मुस्लिम लीग नवाज और जमात इस्लामी की तरफ से इमदादी सामान मनपसंद लोगों और कारकुनों में तकसीम करने के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है। ठल में सैलाब मुतासरीन ने मुस्लिम लीग नवाज और जमात इस्लामी की तरफ से इमदादी सामान मनपसंद लोगों और कारकुनों में तकसीम करने के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। जमात इस्लामी पाकिस्तान दुबई एसोसिएशन और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से हेरा पब्लिक स्कूल में मुतासरीन में जानवर और टेंट तकसीम करने की तकरीब में साबिक सिटी नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान, जमात इस्लामी सिंध के सदर
और साबका MNA मौलाना असदुल्ला भुट्टो और पाकिस्तान दुबई एसोसिएशन के सरबराह रियाज फारूक और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सलाम मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि जमात इस्लामी के मुकामी रहनुमाओं ने एक कमरे में बैठकर अपने अजीजों और मनपसंद कारकुनों की लिस्टें बनाई है जिनको जानवर और टेंट दिए हैं, जबकि सलाम मुतासरीन को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तरफ से सैयद जफर शाह ने पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबा सिंध के सैलाब मुतासरीन को सर्दी से बचाने के लिए कंबल और रजाइयां तकसीम की। इस दौरान सैलाब मुतासरीन और नवाज लीग कारकुनान ने सख्त एहतजाज किया। कारकुनान गाजी बलीदी, अब्दुल कादिर सरकी और दीगर ने कहा कि सैयद जफर अली शाह ने पंजाब हुकूमत की तरफ से फराहम करदा इमदादी सामान फरोख्त कर दिया है। सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के बाद आपको लिए चलेंगे सुबह बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स की जानिब। और अब एक नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। डेरा मुराद जमाली में दुकानों और घरों को मिसमार करने के खिलाफ धरपाली कबाइल के अफराद का इंतजामिया और मार्केट कमेटी अफसरान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और धरना। मुजाहिरीन ने जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी के असिस्टेंट डायरेक्टर और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के खिलाफ एहतजाजी नारेबाजी की। डेरा मुराद जमाली में धरपाली कबाइल के अफराद ने दुकानात और घरों को मस्मार करने पर इंतजामिया और मार्केट कमेटी के खिलाफ मुजाहरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन ने जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी के असिस्टेंट डायरेक्टर और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर नसीराबाद के हुक्म पर म्यूनसिपल इंतजामिया और रेवेन्यू के अमले ने मार्केट कमेटी के अफसरों ने ऑपरेशन करके घर और दुकानें गिरा दी, जबकि लाखों रुपए का सामान अपने साथ ले गए। मुजाहिरीन ने ये इल्जाम भी आयद किया है कि सरकारी अमला एक दुकानदार को भी अगवा करके ले गया है, जिसका ताहाल पता नहीं चल सका। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सूबाई हुक्काम में बाला से अपील की है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। डेरा मुराद जमाली में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ अमन रैली निकाली गई। स्टेन एबल डेवलपमेंट सोसाइटी नसीराबाद की जानब से निकाली गई रैली प्रेस क्लब के सामने खत्म हुई। अमन रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोफेसर इब्राहिम अबड़ो और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल खासी मखदूश है। रैली का मकसद अवाम में एहसास जिम्मेदारी का शऊर बेदार करना है। और नाज़रीन, बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा से कुछ रिपोर्ट्स पर। और अब बारी है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चीदा चीदा खबरों की। हल्का पी के 69 टांक में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। टांग के सूबाई हल्का PK में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 19 और 20 जनवरी को जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 24 से 28 जनवरी तक होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 31 जनवरी को दाखिल कराई जा सकेंगी, जबकि ट्रिब्यूनल की तरफ से फैसला 7 फरवरी को होगा। नजरसानी शुदा फहरिस्त 9 फरवरी को और पोलिंग 28 फरवरी को होगी। ज़िमनी इलेक्शन अमन अमान की अबतर सूरत हाल और सैलाब की तबाहकारियों के बायस 2 बार मुलतवी किए गए। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डेरा इस्माइल खान शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गया।